आज मैं आपके लिए साबुत मसूर की दाल से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही अलग से स्टाइल में आज हम बना रहे हैं साबुत मसूर, जिसे दाल नहीं भी पसंद आप यकीन करें इसे देखने के बाद वो भी आपसे डेली फरमाइश करके बनवाएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले यहाँ पर ले ली है मैंने तकरीबन 1 कप मसूर की दाल। ये साबुत मसूर हमने लिए हैं। इसमें हमने डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह वो भी निकल जाए। पहले इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। तो अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी डालकर इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अलग से ले लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद उसे बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसके अंदर हमने जो दाल भिगो कर रखी हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। तमाम दाल इसके अंदर डालने के बाद ढक्कन इसके ऊपर लगा देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो दाल है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो कम से कम भी 15 से 20 मिनट लग जाते हैं दाल को गलने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी जो दाल है वो काफ़ी हद तक गल चुकी है, फूल चुकी है, जिसका मतलब है कि दाल जो है वो अच्छी तरह गल चुकी है। लेकिन अभी इसके अंदर आपको हल्का-हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, तो इस पानी को हमने इसी के अंदर ड्राई करना है। इस तरह से ये होगा कि दाल थोड़ी-सी और सॉफ्ट हो जाएगी, पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा क्योंकि हमें दाल के अंदर पानी नहीं चाहिए। जिस तरह से आज हम ये दाल की रेसिपी बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर अगर इसमें पानी हुआ या पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हुई तो ये अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमने इसका पानी जो है ना इसी तरह से अच्छी तरह से इसके अंदर ड्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की दाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें पुराने तरीकों से आप दाल पकाना बिल्कुल भूल जाएँगे। अच्छी तरह से इसे हमने पका लिया है, पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राइंडर जार, उसके अंदर हमने डालनी है ये दाल। इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं है। अगर आपके पास ग्राइंडर जार ना हो तो आप इसे किसी कूंडी में डालकर भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, इसे पीस सकते हैं। तो दाल तमाम हमने इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मैश। 2 पोर्शन में मैं इसको अलग-अलग से मैं मैश करूँगी। यहाँ पर तकरीबन सारी की जो दाल है उसको हमने अच्छी तरह से देखिए बारीक सा हमने मैश कर लिया है। अच्छी तरह से इसके अंदर जो दाना है ना वो देखिए ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि जो दाल है ना हमारी ये हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी के लिए रेडी हो चुकी है। तो दाल को यहाँ पर हमने रख देना है साइड पर। तो अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है ये सब्ज़ प्याज़ है मेरे पास तकरीबन 3 अदद था ये। तो ये मैंने बारीक-बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल देना है। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 5 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 अदद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप इसकी जगह कोई नई सब्ज़ी वगैरह भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 अदद हमने ले लिए थे अंडे। अंडे जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से कर लिया है बॉयल। बॉयल करने के बाद इन्हें हमने क्रश कर लेना है, ग्रेट कर लेंगे। अगर ना हो तो वैसे भी आप किसी चीज़ या चम्मच की मदद से इनको मैश करके वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंडे जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसके बाद हमने अंडे भी दाल के अंदर ऐड कर देने हैं। इससे भी हमारी रेसिपी जो है ना आज बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो तमाम अंडे जो हैं इसके अंदर ऐड करने के बाद अब ये मेरे पास है चिकन, छोटी प्याली चिकन है, इसको हमने श्रेड किया हुआ है। अगर आपके पास चिकन ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई सब्ज़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो आपका दिल करे। चिकन डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 छोटी प्याली वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जिस तरह से आपको ईज़ी लगे हाथ से ईज़ी लगे मिक्स करना, जिस तरह से दिल करे। यहाँ पर आपको थोड़ा ये ड्राई फ़ील हो रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट आगे हम जो चीज़ें इसके अंदर डालेंगे तो इससे इसके बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी से हो जाएगी। पहले हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच नमक का। उसके साथ ही तकरीबन 1 चम्मच भरकर इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का। तमाम स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से दाल के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाइंडिंग जो है उसको अच्छी तरह करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है 1 अदद अंडा। अच्छा, अगर आपकी दाल आपको थोड़ी इसके अंदर नमी फ़ील हो रही हो कि आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी है, तो आप इसके अंदर अंडा मत डालिएगा। यहाँ पर मेरी दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, यानी कि अच्छी तरह से ड्राई है, तो इसकी बाइंडिंग को करने के लिए हमें 1 अदद अंडे की ज़रूरत है। तो अंडा डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बना लेनी है टिक्कियाँ।
यहाँ पर आपका जो दिल करे आप इसको वो शेप दे सकते हैं, जिस तरह से दिल करे आप इसको सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं, रोल भी इसके बना सकते हैं, यानी जो आपका दिल करे। यहाँ पर मैंने शामी कबाब की इनको शेप दे रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से ज़बरदस्त से हमारी जो है ना दाल के शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम जो है ना शामी कबाब इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप दाल से आप यकीन करें हमने इस तरह से ढेर सारे इसके आपको शामी कबाब मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए आराम से, जब दिल करे निकालें, आप इनको फ्राई करें। तो सेम इसी तरह से करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने तमाम शामी कबाब जो हैं वो फ्राई करके रख लिए हैं और काफ़ी सारे माशाल्लाह से बने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह देखने में ये कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए अगर आपको लगे कि आपको इसमें इसका जो फ्राई है वो सही तरह से नहीं आपसे हो रहे, तो फिर आपने इसको अंडे के अंदर डिप कर लेना है। 1 अदद अंडा ले लें, अच्छी तरह से आप उसको फेंट लें, फेंटने के बाद आप इसके अंदर डिप करते जाएँ और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे तो फिर बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे। लेकिन मेरे कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई थी तो मैं इसके लिए इसके अंदर इसको अंडे के अंदर डिप नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो ऑयल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 से 3 चम्मच लगेगा, ज़्यादा ऑयल भी इस रेसिपी में नहीं लगता। तो अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप, ऑयल को गरम कर लेंगे, मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है एक साइड से। तमाम कबाब जो हैं वो हमने इसमें रख दिए हैं, रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसको हम पका लेंगे तकरीबन मीडियम सी फ्लेम के ऊपर, जब तक कि इसकी एक साइड का कलर जो है ना वो हल्का-सा चेंज नहीं हो जाता, यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारे कबाब ज़बरदस्त से ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं, तो जैसे ही इनकी एक साइड जो है उस उनका कलर चेंज होता है तो इनकी हमने साइड को चेंज कर लेना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका नीचे से कलर आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त आया हुआ है। सेम इसी तरह से तमाम जो कबाब हैं उनको उनकी साइड्स जो हैं उनकी हमने चेंज कर लेनी है। चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी हमने उतना ही टाइम देना है जब तक कि उसका भी कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अगर आपको लगे कि सही से फ्राई नहीं हो रहे हैं तो आप इनको अंडे के अंदर डिप करके फ्राई कर सकते हैं। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हमने प्याज़ डाला है वो कच्चा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाएँ। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची से हमारे दाल के जो कबाब हैं, वो तैयार हो चुके हैं। तो इन सबको हम निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमने अपना जो नेक्स्ट बैच है उसे भी तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी आज की जो रेसिपी है ना वो बनी है। आप यकीन करें दाल से बनने वाली ये रेसिपी इंतहाई कमाल की, इंतहाई टेस्टी है और 1 कप दाल से काफ़ी सारे शामी कबाब जो है ना वो तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा मज़े की है। बाकी हमारी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।